बुद्धिमान किसान और राजा। भीतरी राज्य के राजा दीपक नाथ थे। वह बहुत ही दयालु और प्रजा की देखभाल करने वाला राजा था। उनके राज्य में सभी बहुत खुश थे, कोई भी गरीब नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक राजा दीपक नाथ को एक विचार आया। वो अपने राज्य के किसानों के बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि उनके राज्य के किसान बौद्धिक रूप से कितने मजबूत हैं। राजा दीपक नाथ ने पूरे भीतरी राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि इस मौसम में होने वाली खेती से उत्पन्न सारे अनाज पर पूरा अधिकार राजा का होगा। लेकिन अगर राजा पूरी खेती में हिस्सा लेगा तो यह प्रजा के साथ अन्याय होगा। इसलिए हमारे दयालु राजा ने शर्त रखी है कि वो सिर्फ दाने और फल और जमीन के नीचे उत्पन्न होने वाले कंद मूल को लेंगे, बाकी तने पर किसान का हक होगा। पूरे राज्य के किसान घबरा गए। फिर उन्होंने सोचा कि राजा तो बहुत दयालु है। अगर राजा ने इस तरह का कोई आदेश निकाला है तो निश्चित ही राजा किसी परेशानी में होगा। कुछ डर से तो कुछ राजा की मदद के लिए खेती कर रहे थे, कुछ नाराज लोग थे। उन्होंने खेत को खाली ही छोड़ दिया। पूरे राज्य के लोग अलग अलग फसल बो रहे थे। कुछ गेहूं तो कोई सरसों कोई चना बो रहे थे। कुछ लोग ने आलू तो कोई लौकी आदि बो रहे थे। पर एक किसान था बीरू। वह बहुत देर तक राजा के आदेश के बारे में सोचा और समझा। इसके बाद उसने अपने आधे खेत में गन्ने लगवा दिया, कुछ भाग में फूल गोभी तथा कुछ भाग में गायों को द्वारा खाया जाने वाला चारा लगवा दिया। राज्य का कोई भी किसान बीरू के खेत देखता तो यही बोलता कि बीरू तो राजा के द्वारा अवश्य दंड पाएगा। 60 दिन बाद राजा अपने राज्य के भ्रमण में निकले, यह देखने के लिए कि उनके आदेश का किसानों ने कैसे पालन किया है। राजा जब बीरू के खेत में पहुंचा तो वह बहुत खुश हुआ और किसान बीरू को अपने पास बुलाया और खेत में गन्ने और फूल गोभी तथा चारा लगाने का कारण पूछा। बीरू ने राजा को प्रणाम कर बताया कि आपके आदेश में मुझे संशय था। मुझे यह आदेश कम और परीक्षा ज्यादा लगा, इसलिए मैंने आपके आदेश को गौर से सुना। उसमें आपने किसी भी किसान पर क्या बोना है इसका दबाव नहीं डाला है और आप सिर्फ अनाज फल और कंदमूल लेने के लिए कहा है। इसलिए मैंने गन्ना बोया। इसमें कोई अनाज नहीं होता है, यह सिर्फ तना है। फूल गोभी एक फूल है तथा चारे में न तो कंदमूल होता है और न ही अनाज। इस प्रकार मेरे द्वारा किए गए खेती से आप कुछ नहीं ले पाएंगे और इसीलिए मैंने यह सब बोया है। राजा ने किसान के उत्तर को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने आदेश को तुरंत रद्द कर दिया और बीरू किसान को ढेर सारा पुरस्कार दिया गया तथा उसे दरबार में राजा का सलाहकार नियुक्त किया गया।